ज़थुरा ए स्पेस एडवेंचर नाम की ये फिल्म 2005 में आई थी, जो काफ़ी एडवेंचर से भरी थी और ये क्रिस वैन एल्सबर्ग की बुक का एडेप्टेशन थी। इस फिल्म का टोटल ड्यूरेशन है 1 घंटा 41 मिनट और IMDb पर फिल्म को 6.2 की रेटिंग मिली है। फिल्म को जॉन फेवरू ने डायरेक्ट किया है और मेन लीड में है जॉश हचरसन, जोनाह बोबो और डेक शेपर्ड। फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था $65.1 मिलियन। इस फिल्म के ओपनिंग सीन में 2 छोटे भाइयों को दिखाया गया है। वॉल्टर बड़ा भाई था और डैनी छोटा। वे हमेशा लड़ते रहते हैं। वे अपनी बड़ी बहन के प्रति भी अविश्वासी थे क्योंकि उनके पिता तलाकशुदा हैं। वे भाई बहन उसके साथ रहते हैं। उनके पिता को किसी काम के लिए घर छोड़ना पड़ता है। वे अपनी बेटी को अपने 2 भाइयों की देखभाल करने का निर्देश देते हैं। उनके पिता भयभीत थे क्योंकि वे लगातार लड़ते हैं। वे खुद को या अपने घर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब डैनी चूंकि बोर हो रहा था, इसलिए वो अपने भाई वॉल्टर को उसके साथ खेलने के लिए कहता है क्योंकि वह ऊब गया है। और दूसरी ओर वॉल्टर उसकी एक नहीं सुनता और वो फिर डैनी अकेले गेंद से खेलना शुरू करता है। जब वह तेज़ी से खेल रहा होता है तो उसकी गेंद वॉल्टर के चेहरे पर लग जाती है और इसके परिणाम स्वरूप वे फिर से लड़ते हैं। डैनी अपने भाई से बचकर घर की छोटी अटारी लिफ्ट में छिप जाता है, लेकिन वॉल्टर उसको ढूंढ लेता है और फिर उसे तहखाने में भेज देता है। तहखाने की खोज करते समय डैनी को ज़थुरा नामक एक बोर्ड गेम का पता चलता है। वह इसे लेते हुए ऊपर आता है और वॉल्टर को उसके साथ खेलने के लिए कहता है। इस बार वॉल्टर ने भी उसे इग्नोर कर दिया। डैनी खेल के नियमों को पढ़े बिना ही खेल खेलना शुरू कर देता है और जब डैनी गो बटन दबाता है तो एक कार्ड बाहर आता है जिस पर लिखा हुआ था कि जल्दी से अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाओ क्योंकि तुम पर कई सितारे बरसने वाले हैं। कार्ड पकड़े हुए डैनी वॉल्टर के पास जाता है। पहले तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए वे इसे नज़रअंदाज करते हैं। इसी बीच उस घर के क्षेत्र पर तारे गिरने लगते हैं। वे इधर उधर भाग रहे थे, डरे हुए थे और चौंके हुए थे। सितारों से दूर जाने की कोशिश कर रहे थे और वो फिर एक छोटी सी जगह में छिपने का प्रबंधन करते हैं। क्योंकि घर के आसपास तारे गिर रहे थे, उनकी बहन को कुछ पता नहीं चल रहा था। वह हेडफोन लगाकर सो रही थी। वॉल्टर और डैनी अपनी जान बचाने के लिए घर का दरवाज़ा खोलते हैं और बाहर का नज़ारा देखकर वे चौंक जाते हैं। वे पृथ्वी के बजाय अंतरिक्ष में थे। वे घबरा जाते हैं और अपनी बहन के पास आ जाते हैं। वे अपनी बहन को जगाते हैं और उसे सब कुछ समझाते हैं। हालांकि उसने देखा कि बाहर अंधेरा है। तभी उसे याद आता है कि उसे अपने एक दोस्त के साथ रात में मिलने जाना था और वह उन्हें अनदेखा कर देती है और उसे विश्वास दिलाने के लिए वॉल्टर गेम को लेकर आता है और अपनी बारी खेलता है, अपनी बहन को यह दिखाने के लिए कि खेल वास्तव में काम करता है। यह कोई सामान्य खेल नहीं है। इससे निकलने वाली कार्ड पर लिखी जानकारी सही होती है। वॉल्टर की बारी के दौरान कुछ भी नहीं होता है और उसे दूसरा चांस दिया जाता है। यह देख उनकी बहन को शक होता है कि वे दोनों मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। वे खुद को तैयार करने के लिए अंदर जाती है। इधर वॉल्टर की बारी पर एक कार्ड निकलता है जिस पर लिखा था कि इस जहाज़ पर आपके साथ जो भी है वो अगली 5 टर्न तक सो जाएगा। इसी बीच वे दोनों देखते हैं कि उनकी बहन के रूम से धुआं निकल रहा है। अपनी बहन का कमरा खोलते समय उन्होंने देखा कि अंदर सब कुछ जम गया है। हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है और उनकी बहन भी जम गई है और वह एक बर्फ़ की मूर्ति की तरह लग रही थी। जब स्थिति ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो वे खेल के नियमों को पढ़ने जाते हैं और वो पढ़ते हुए उनके साथ जो भी कुछ हो रहा है तो वो तब ख़त्म होगा अगर वे खेल खेलना जारी रखें। उन्हें खेल को हर हाल में पूरा करना होगा, चाहे जो हो जाए। उन्हें खेल नहीं रोकना है। चीज़ों को नॉर्मल करने और अपनी बहन को वापस से पहले जैसा करने के लिए वे एक बार फिर खेल खेलते हैं और अब बारी थी वॉल्टर की। उसकी बारी पर एक कार्ड बाहर आता है जिस पर लिखा था आपका रोबोट ख़राब है, यानी डिफेक्टिव है। इस बीच एक छोटा रोबोट वहाँ आता है। वे रोबोट को उसके आकार के कारण अनदेखा कर देते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि इस खेल में कुछ भी आसान नहीं है और वो इसे हल्के में ले लेते हैं। और अचानक रोबोट का आकार बढ़ता है। ये बढ़ रहा था और फिर ये वॉल्टर पर हमला करता है। अब डैनी खेल के पास पहुंचता है तो चाबी रोबोट के पास गिर जाती है और फिर किसी तरह समय रहते चाबी वॉल्टर को मिल जाती है।
वह डैनी को चाबी देता है। डैनी अपनी बारी कर रहा था और वॉल्टर अभी भी रोबोट से दूर भाग रहा था। जब डैनी अपनी बारी कर रहा था तो रोबोट खुद ही तहखाने में गिर जाता है और पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। डैनी के कार्ड पर लिखा होता है कि एक काफ़ी बड़ा तारा इस घर के पास आएगा और तभी वो स्टार दिखाई देता है और वो वहाँ आ जाता है। लेकिन ये कोई मामूली तारा नहीं था, बल्कि गुरुत्वाकर्षण के कारण यह चुंबक की तरह चीज़ों को अपनी तरफ खींचने लगता है। इसकी वजह से ही उनकी बहन की मूर्ति भी वॉशरूम से निकलकर नीचे आ गिरती है। जब सब कुछ सामान्य था तो वो अपनी मूर्ति को दोबारा से वॉशरूम पर रख देते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये यहीं पर सेफ रह सकती है। अब वे फिर से शुरू करते हैं खेल खेलना, लेकिन डैनी भाग लेने से इनकार कर देता है क्योंकि वह डर गया था। वॉल्टर भी उसके साथ अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा था। हालांकि वॉल्टर गुस्से में तो होता है, लेकिन फिर भी उन्हें खेल से बाहर निकलने का रास्ता खोजना ही था। इसलिए वॉल्टर बुद्धिमानी से काम करता है और डैनी के पास जाता है। वह उसे सॉरी कहते हुए एक खेल खेलने के लिए कहता है ताकि पहले की तरह स्थिति को सामान्य किया जा सके, और वह डैनी से वादा करता है कि मैं इस बार तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। इसके बाद वे खेल शुरू करते हैं और इस बार एक कार्ड पर लिखा था, जोगर्न्स आ रहे हैं। जोगर्न्स आधे इंसान और आधे छिपकली जैसे अंतरिक्ष जीव हैं। हालांकि वे डरकर भी खेल खेलना बंद नहीं करते। इसके बाद कार्ड पर रीप्रोग्राम लिखा हुआ आता है। वॉल्टर सोचता है कि कार्ड दिखाते समय शायद जोगर्न्स का अंतरिक्ष यान वापस चला जाएगा, इसलिए वॉल्टर उन्हें कार्ड दिखाता है, लेकिन यह काम नहीं करता है, बल्कि जोगर्न्स अपने अंतरिक्ष यान से उन पर हमला कर देते हैं। फिर डैनी के कार्ड पर हेल्प ए एस्ट्रोनॉट लिखा हुआ आता है। वे इसे समझने की कोशिश ही कर रहे थे कि इसी बीच एक अंतरिक्ष यात्री वहाँ आ जाता है। अंतरिक्ष यात्री वहाँ आकर चौंक जाता है, लेकिन जब वह देखता है कि जोगर्न्स ने घर पर हमला किया है तो वह घर की सभी लाइटों को बंद कर देता है और उन सभी चीज़ों को भी जो प्रकाश उत्सर्जित कर सकती हैं, क्योंकि वह जानता है कि जोगर्न्स प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं। इसके बाद वो एक सोफे में आग लगा देता है और उसे बाहर फेंक देता है, और जोगर्न्स का अंतरिक्ष यान उसका पीछा करता है और उनसे बहुत दूर चला जाता है। अंतरिक्ष यात्री लंबे समय से भूखा था, इसलिए वो उनके घर का सारा भोजन खा लेता है, और ये बात वॉल्टर को अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो उसे वहाँ से जाने के लिए कह देता है। लेकिन अंतरिक्ष यात्री केवल डैनी की बात मानता है, क्योंकि वह डैनी की वजह से ही वहाँ आया था। डैनी उसे जाने नहीं देता, क्योंकि उसे लगा कि अंतरिक्ष यात्री उनकी मदद कर सकता है, क्योंकि वे छोटे बच्चे हैं और वे अकेले ही इस खेल को ख़त्म नहीं कर सकते। अब वो तीनों खेल खेलते हैं। वॉल्टर देखता है कि डैनी का बटन अपनी जगह से हटा हुआ था। वॉल्टर को यह देखकर शक हुआ कि शायद डैनी ने चीटिंग की है, क्योंकि वह हमेशा ही चीटिंग करता था। वॉल्टर फिर से बटन को उसके स्थान पर रख देता है और वे एक बार फिर लड़ने लग जाते हैं और दोनों एक दूसरे को बुरा भला कहने लगते हैं। वो अंतरिक्ष यात्री जैसे तैसे उन्हें शांत करता है और अब बारी थी वॉल्टर की, क्योंकि डैनी ने चीटिंग की थी और इसलिए उसके कार्ड पर लिखा था कि तुम्हें सज़ा मिलेगी। अचानक घर की छत पर छेद हो जाता है और वॉल्टर वहां जाकर लटक जाता है। डैनी अपने भाई को बचाने की कोशिश कर ही रहा था तो अंतरिक्ष यात्री अपनी पोशाक पहनता है और वॉल्टर को बचाता है। इसी बीच उनकी बहन अपनी असली हालत में आ जाती है, क्योंकि 5 टन पूरे हो चुके थे। वह हीटर चालू करती है। इसका मतलब है कि प्रकाश फिर से चालू हो जाता है। वॉल्टर की बारी पर उसके कार्ड पर लिखा होता है कि उनके घर के पास से एक शूटिंग स्टार गुजरेगा। इसके सामने जाकर आप कोई मन्नत मांग सकते हैं। वॉल्टर डैनी पर पहले ही गुस्सा होता है, क्योंकि वह मुश्किल से बच पाया था और डैनी ने चीटिंग की थी, इसलिए वह उससे दूर होना चाहता है। अंतरिक्ष यात्री उसे कुछ भी गलत मांगने से मना करता है, मगर वॉल्टर बिना कुछ सुने शूटिंग स्टार के सामने जाकर मन्नत मांग लेता है। इसके बाद डैनी कहीं गायब हो जाता है। अंतरिक्ष यात्री उसे सब जगह खोजने लगता है और काफ़ी चिंतित हो जाता है। वह वॉल्टर पर गुस्सा हो जाता है, जैसे उसने कहीं उसे भेज दिया है। इसी बीच डैनी बिस्तर के नीचे से निकलता है और उन्हें पता चलता है कि वॉल्टर ने कुछ और ही मन्नत मांगी थी। अंतरिक्ष यात्री उन्हें अब अपनी कहानी बताता है कि मैं भी तुम्हारे जैसा छोटा लड़का था। उस समय मुझे भी ये खेल मिल गया था और मेरा एक बड़ा भाई भी था। हम भाई भी तुम्हारी तरह लड़ते थे और खेल खेलते समय मुझे वॉल्टर की तरह एक मन्नत मांगने का मौका मिला और मैंने मेरे भाई को गायब होने की मन्नत मांग ली, परिणाम जाने बिना ही, और फिर खेल वहीं पर रुक गया।
मैं अंतरिक्ष में कैद हो गया और मेरा भाई मुझे नहीं मिला। मुझे डैनी की वजह से धरती पर वापस आने का मौका मिला है। और जब वे खेल खेलने के लिए वापस लौटते हैं तो वे देखते हैं कि घर का आधा हिस्सा गायब हो गया था। दरअसल आधा घर का हिस्सा जॉगर्स ने ले लिया था। समस्या ये है कि खेल भी उसी हिस्से में था। अब जॉगर्स को वापस लाना महत्वपूर्ण था, इसलिए अब वो लोग वहाँ पर आग लगाते हैं ताकि प्रकाश के कारण जॉगर्स को आकर्षित करके वापस बुलाकर उनसे अपना गेम ले लें। और यह करते करते ही उनकी बहन आ जाती है और उन्हें आग लगाते देख वह चिंतित हो जाती है। वह उनकी बात सुने बिना आग बुझा देती है और अंतरिक्ष यात्री अब उसके सामने आता है और वह उसे सब कुछ समझाता है। इसी बीच जॉगर्स का अंतरिक्ष यान भी आ जाता है और वे घर के अंदर घुसने लगते हैं, क्योंकि उन्हें जॉगर्स के अंतरिक्ष यान तक जाना था ताकि वो अपना गेम वापस ला सके। अंतरिक्ष यात्री बताता है कि हमारा खेल बेसमेंट में है और वहाँ बहुत सारे जॉगर्स हैं। कुछ जॉगर्स घर में भी हैं, इसीलिए मैं खेल नहीं खेल सका। इसी वक्त डैनी को एक आइडिया आता है कि वह अपनी अटारी लिफ्ट का उपयोग करके वहाँ पहुँच सकता है। डैनी के अलावा उस छोटी सी लिफ्ट में कोई एडजस्ट नहीं कर सकता। डैनी गेम पाने के लिए अकेला निकल जाता है। अंतरिक्ष यात्री रस्सी की सहायता से लिफ्ट को नीचे भेज रहा था। इसी बीच जॉगर्स उन पर हमला करते हैं और उन्हें भागने और रस्सी छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं। डैनी मुश्किल से बेसमेंट तक पहुंचता है। डैनी खेल को नोटिस करता है, लेकिन जब वह इसे लेने जाता है तो उसे पता चलता है कि यह केवल एक बॉक्स है। वह सोचता है कि शायद खेल जॉगर्स के अंतरिक्ष यान में है। वह खेल लाने के लिए जॉगर्स के अंतरिक्ष यान में चला जाता है और डैनी बड़ी मुश्किल से जॉगर्स से छिपकर गेम को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लेता है। भागते समय वह लिफ्ट में बैठ जाता है। ठीक उसी समय वॉल्टर उसे बचाता है, लेकिन फिर वे एक और मुसीबत में पड़ जाते हैं। वो रोबोट सामने से आ जाता है जो वॉल्टर को गले से पकड़ लेता है। वॉल्टर अचानक अपनी जेब से रिप्रोग्राम कार्ड निकालता है, जिससे रोबोट के कार्य बदलने लगते हैं। यही वजह है कि वो जॉगर्स पर हमला करता है और वे दोनों भाई अपनी बहन और अंतरिक्ष यात्री के पास आते हैं। खेल शुरू करने के बाद वॉल्टर को फिर से एक मन्नत मांगने का ऑफर मिलता है और इस बार वह अंतरिक्ष यात्री के लिए मन्नत मांगता है कि वह अपने भाई को वापस पाले। उसी वक्त वहाँ कोई बच्चा आ जाता है जो बिल्कुल डैनी की तरह दिख रहा था। अंतरिक्ष यात्री कहता है कि वह वॉल्टर ही था जिसने 15 साल पहले डैनी को गायब कर दिया था और वो वॉल्टर से रिक्वेस्ट करता है कि वॉल्टर इस बार ऐसी मन्नत ना मांगे। जब अंतरिक्ष यात्री वॉल्टर को छूता है तो वह पूरी तरह वॉल्टर की बॉडी में समा जाता है। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि अंतरिक्ष यात्री के गेम में वॉल्टर ही एस्ट्रोनॉट था और उसने ही अपने भाई को गायब करने की मन्नत मांगी थी। अब यह खेल वर्तमान में आता है। अब उन्हें खेल खत्म करने के लिए 10 अंक चाहिए थे। डैनी की बारी पर उन्हें केवल 1 अंक मिलता है। तब उनके कार्ड पर लिखा था, आपने अच्छा खेला है, इसलिए आपको 9 और अंक दिए जाते हैं। वे भाई बहन खुश हो जाते हैं। शुक्र है कि हम इस खेल से बच जाएंगे। बटन अचानक से हिल जाता है और उनके घर के सामने एक विशाल ब्लैक होल दिखाई देता है। वह अपने भीतर सब कुछ खींचने लगता है और इसमें उनकी बहन भी घसीटती है और आखिरी में वॉल्टर और डैनी भी उसमें चले जाते हैं। इसके बाद हम डैनी को देखते हैं जो एकदम से जागता है तो वह खुद को घर पर वापस पाता है और सब कुछ वैसा ही था जैसा होना चाहिए था। वे खुश हो जाते हैं और अपने पिता के आने पर उनको सब कहानी सुनाते हैं। वे जो कह रहे थे उससे उनके पिता उससे काफ़ी चकित थे। वे तय करते हैं कि वे इस बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे। उसके बाद वे प्यार से साथ में रहने लगते हैं। वे एक साथ अच्छे से खेलते हैं। जब वे अपनी माँ के पास जा रहे थे तो उनकी बहन उनके पास आती है और उनसे बोलती है कि कृपया इस एडवेंचर के बारे में किसी को ना बताएं, नहीं तो वे सोचेंगे कि तुम मूर्ख हो। और इसी सीन पर फिल्म खत्म हो जाती है।